मान लीजिए किसी पर केस हुआ और उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और वो 3-4 साल जेल में रह गया, तो उसके जीवन का 3-4 साल तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए 90 दिन के अंदर में पुलिस को दिखाना होगा कि इनके खिलाफ ये सबूत मिले, ये चार्ज हुआ और चार्जशीट सबमिट करनी है, या 60 दिन के अंदर। तो अगर नहीं कर पाती है पुलिस, सारे सबूतों को जो है वो जमा नहीं कर पाती है, तो उस आदमी का डिफ़ॉल्ट बेल हो जाता है। कहा जाता है कि हाँ, पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, मेरे खिलाफ नहीं दे पाई है, इसलिए मुझे बेल दिया जाए। यानी कि अभी तक जो उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिला है, डिफ़ॉल्ट जो बेल मिला है, ये साबित करता है कि तमिलनाडु पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है मनीष कश्यप के खिलाफ, यानी बेबुनियाद आरोप। यानी कि तमिलनाडु पुलिस, थोड़ा दर्शकों को हम फाइनली एनालिसिस करके बता दें आपके माध्यम से कि तमिलनाडु पुलिस उनके खिलाफ, मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु न्यायालय में कोई साक्ष्य, कोई आरोप पत्र वहाँ पेश नहीं की है, पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई है, जिसके कारण उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिला है 6 केसेस में। और 6 केसेस में जब डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया तो इसका मतलब है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अब रह गई बात कि एनएसए लगाया गया है, ये कहते हुए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा, 6 केसेस में 1 में भी आपको उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला, तो एनएसए भी हटने का आधार मजबूत हो गया, यानी एनएसए भी हट जाए। मोतिहारी कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह जिले के वरिष्ठ पत्रकार एसके पंकज जी है, इनसे हम बात करेंगे और कुछ जानकारियाँ मनीष कश्यप के बारे में, कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राकेश जी, बहुत अच्छा, आप शुरू के दिनों से ही बहुत अच्छी खबरें दिखा रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मनीष कश्यप वाकई में बिहार रहेंगे तो कब तक रहेंगे, या फिर से मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जाएगा? ऐसी भी खबरें आ रही है कि तमिलनाडु में जितने भी मनीष कश्यप के ऊपर केसेज हैं, उनमें मनीष कश्यप को पूर्ण रूप से जमानत मिल चुकी है, बेल मिल चुकी है। तो ये सब कहाँ तक सत्य है? कब तक मनीष कश्यप बिहार रहेंगे या फिर तमिलनाडु जाएंगे? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट ने, बेतिया सिविल कोर्ट ने कहा कि अब वो बेतिया में ही रहेंगे, लेकिन चूंकि पटना के कोर्ट से जो है एक पिटीशन आया था, पटना के एपीओ महोदय के द्वारा एक पिटीशन आया था कि उनकी पेशी अगले ही दिन, जिस दिन यहाँ पेशी हुई उस दिन, मतलब 7 को यहाँ पेशी हुई, तो 8 को जो है वो पटना के कोर्ट में, सिविल कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। तो इसलिए उनको बेउर ले जाया गया, बेउर में वो रहें, और उसके बाद में पटना के कोर्ट ने फाइनली उनके वकीलों की दलील के बाद में, सुनने के बाद में आदेश दे दिया कि अब उनको यहीं रखा जाए। दूसरी बात रही कि तमिलनाडु जाने की, तो हुआ कि अगर तमिलनाडु ले जाने की बात होगी तो फिर तमिलनाडु पुलिस, हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने दोनों जगह, बेतिया में और पटना में, दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की, अपना पूरा पावर लगाया उन लोगों ने कि ले जा सकें वो लोग, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, अब वो बिहार में ही रहेंगे। और अब मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि बिहार में उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं और उन केसेस की वो जो है वो उसमें उनकी पेशी होनी है, और पेशी जब होनी है तो तमिलनाडु से ज़्यादा बिहार में उनके खिलाफ केस है, इसलिए बिहार में ही रहने से सुविधा होगी। दूसरी बात कि वहाँ के सारे केसेस में उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिला है। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब होता है कि पुलिस को 60 दिन और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट सबमिट करनी होती है। तो जिन केसेस में 7 साल से कम की सज़ा है उसमें 60 दिनों में देना है, और जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है उसमें 90 दिनों में वो पुलिस को चार्जशीट सबमिट कर देना है। मतलब ये होता है, सीआरपीसी में एक प्रावधान है कि मान लीजिए किसी पर केस हुआ और उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है और वो 3-4 साल जेल में रह गया, तो उसके जीवन का 3-4 साल तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए 90 दिन के अंदर में पुलिस को दिखाना होगा कि इनके खिलाफ ये सबूत मिले, ये चार्ज हुआ और चार्जशीट सबमिट करनी है, या 60 दिन के अंदर। तो अगर नहीं कर पाती है पुलिस, सारे सबूतों को जो है वो जमा नहीं कर पाती है, तो उस आदमी का डिफ़ॉल्ट बेल हो जाता है। कहा जाता है कि हाँ, पुलिस कुछ नहीं कर पाई है, मेरे खिलाफ नहीं दे पाई है, इसलिए मुझे बेल दिया जाए। यानी कि अभी तक जो उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिला है, डिफ़ॉल्ट जो बेल मिला है, ये साबित करता है कि तमिलनाडु पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है मनीष कश्यप के खिलाफ, यानी बेबुनियाद आरोप। यानी कि तमिलनाडु पुलिस, थोड़ा दर्शकों को हम फाइनली एनालिसिस करके बता दें आपके माध्यम से कि तमिलनाडु पुलिस उनके खिलाफ, मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु न्यायालय में कोई साक्ष्य, कोई आरोप पत्र वहाँ पेश नहीं की है, पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई है, जिसके कारण उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिला है 6 केसेस में।
और 6 केसेस में जब डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया तो इसका मतलब है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अब रह गई बात कि एनएसए लगाया गया है ये कहते हुए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा, 6 केसेस में एक में भी आपको उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो एनएसए भी हटने का आधार मजबूत हो गया, यानी एनएसए भी हट जाएगा। एनएसए